सभी गुरु छुप जाएंगे जब आएंगे गुरु कबीर। जगन्नाथ पूरी सृष्टि सत्य पुरुष रचना। वीरा पुरुष और वीरा के अलावा कोई भी मंत्र नहीं होना चाहिए। किसी भी कथावाचक के मुंह से कोई तीसरा नाम नहीं होना चाहिए। आज के बाद मेरे प्रभु को कोई देख नहीं पाता। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया उसी के नाम को छुपाया जाता है। अगर किसी ने भी इस बात का पालन नहीं किया तो मेरे प्रभु ने इतना सारा पदार्थ दिया है। जो भी आप देख रहे हैं वो सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। सोना चांदी हीरा मोती, घर मकान पैसा धन दौलत, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। ये धरती आकाश नदी नाले तीर्थ स्नान कण कण में वो सत्य पुरुष समाया हुआ है। वो सत्य पुरुष ही सृजनहारे हैं। वो मूल पुरुष जो भी आप अपनी दृष्टि से जितना भी देख रहे हो वो मूल पुरुष यानी वीरा पुरुष। उस वीरा पुरुष को भुला कर तीनों गुणों में ही मूल को भूल गया संसार। पुरुष का भाव कोई न समझे, पुरुष का सार कोई न समझे पूरा भ्रम में ही भूला हुआ है संसार। माया को देखकर फंस गया संसार। उस पुरुष एक पालन करता एक पलक झपकने में ही वो सारा सृष्टि को तहस नहस कर देता है। वो एक पल को दबाने की देर है। वो सारी सृष्टि को उत्पत्ति और नष्ट कर देते हैं। इसी में ही भूला हुआ है संसार। जीव समझता है कि मैंने 100 वर्ष की आयु पूरी की है, मगर वो भ्रम में ही फंसा रहता है। मात्र केवल एक रात का स्वप्न के माफिक है ये जीवन। वो समझता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, सच में तो वो कुछ नहीं करता है। केवल एक रात का स्वप्न है। फिर भी उस सत्य पुरुष को न जान सका संसार। वो सोचता है कि मैं अपनी बेटा को कमाकर खिलाता हूँ, असल में तो वो कुछ करता ही नहीं। केवल मूल पुरुष की वजह से ही सब कुछ होता है। धन कमाकर खुश होता है, इसका परिचय नहीं। उस सुख को भोगता कौन है, उस सुख का आनंद लेता कौन है, भूल जाता है। भ्रम में ही फंस गया संसार। ये संसार उस वीरा पुरुष ने बनाया है और वो ही चलाते हैं। वो ही सबका अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं और उन्हीं को ही भूल जाते हैं। वो मूल पुरुष को देह धरने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी धर्म की स्थापना करने के लिए देह धरनी पड़ती है। मनुष्य सोचता है कि मैं ऊपर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ हूँ, इसी में ही फंसा हुआ है संसार। वो वीरा पुरुष ने ही काल की रचना की है जो चल सके संसार। आज
आज मैं ही सत्य की रचना कर रहा हूँ, फिर भी नहीं समझेगा ये संसार, क्योंकि वो सोचता है कि माया माया में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। वो सोचता है कि चाहता है ठीक उसी प्रकार कोई जैसे धन को चोर करके ले जाए, उसी साधारण साधारण इसी प्रकार सोचता रहता है। और उसी के विपरीत वीरा पुरुष माया के अधीन नहीं, माया मेरे अधीन है, मुझे माया की कोई आवश्यकता नहीं, माया मेरा ही चवर ढुलाती है, इसीलिए मात्र एक हरि नाम ही सबका पालन करता है। उस सत्य पुरुष को ब्रह्मा विष्णु महेश भी देख नहीं पा सके। इस पूरे संसार का कुल मालिक वीरा पुरुष ही सृजनहारा है, वो ही नारायण अवतारा है, वो एक कुल मालिक की रचना करता है। उस वीरा पुरुष की महिमा गाएगा ये संसार। वीरा पुरुष ही मूल देवता है भाई, वो ही गुरु बनकर ज्ञान देता है, वो ही राजा बनकर राज करता है। नमस्कार दोस्तों, आज के बाद आप मुझे ढूंढोगे, मैं आज के बाद आपको नहीं ढूंढूंगा, आप मुझे ढूंढोगे। मैं कहाँ छुपा हुआ हूँ, आप मुझे ढूंढने के लिए उत्साहित हो जाओगे। आज के बाद अगर इस नाम का उच्चारण नहीं किया तो आप समझ सकते हैं समय क्या कर सकता है। समय को कोई नहीं जानता है। इस नाम का उच्चारण करें, इस नाम से संकीर्तन करें। इस नाम के संकीर्तन को हम सुनना चाहते हैं। आज के बाद कोई भी कीर्तन, कोई भी सत्संग इस दो नाम के अलावा तीसरा नाम नहीं होना चाहिए। ये आज उस सत्य पुरुष परमात्मा का आदेश है। अगर इस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हो, कोई भी इस सवाल पर बात करना चाहता हो, इस सृष्टि के जिस नियम को ये चल रहा है उस नियम के ऊपर किसी के पास भी कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी विद्या हो, उसके पास मैं उसके आगे अपना नतमस्तक हो जाऊंगा और मैं उसको जीवन भर सरेंडर कर दूंगा मैं। और इस संसार में 4 ही गुरु जागृत हैं, उनके बस में ही काल रहता है, वो ही काल को हराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो, आप मुझे प्लीज़ क्षमा करें। नमस्कार।